दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह सूर्य का चक्कर लगा रही है। मतलब यह स्पीड दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन शंघाई मागलेव से भी 232 गुना ज़्यादा है। मतलब पृथ्वी घूम भी रही है और लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी बढ़ रही है। फिर भी हमें 1% भी पता नहीं चलता, लेकिन अगर कहीं हल्का सा भूकंप आ जाए तो हमें इसका एहसास तुरंत हो जाता है। इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पर एकदम क्लियर और आसान भाषा में बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि धरती जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है, जैसे स्पीड कम या ज़्यादा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो बने रहिए अंत तक। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी थी, तब उसकी घूमने की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। कुछ समय एक दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे चांद के गुरुत्वाकर्षण टाइडल फोर्सेस ने पृथ्वी की रफ्तार को धीमा किया। मतलब चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। आज एक दिन 24 घंटे का है, लेकिन यह भी स्थिर नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर 100 साल में दिन लगभग 1.7 मिली से लंबा हो रहा है, यानी करोड़ों साल बाद एक दिन 25 घंटे या उससे भी ज़्यादा का होगा। पृथ्वी घूमते हुए अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, जिसमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात शामिल हैं। और एक साल यानी 365 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। जैसा कि हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो जाहिर सी बात है, धरती जब घूमती है तो वो सभी चीज़ों को एक साथ लेकर घूमती है और चक्कर भी सभी चीज़ों को एक साथ लेकर लगा रही है, जिसमें हम हमारी हवा, समुद्र, शहर सब कुछ पृथ्वी के साथ उसी रफ्तार से घूम और आगे बढ़ रहा है। जैसे आप कार, ट्रेन या विमान में बैठते हैं और वह अगर स्मूथ चल रहा हो तो अंदर बैठे आपको आपकी रफ्तार महसूस नहीं होती। आपको तभी झटका लगता है जब वाहन अचानक रुकता है या तेज़ मोड़ लेता है या कोई गड्ढा पार करता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी बहुत स्मूथ और बराबर रफ्तार से घूम रही है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अगर आप ट्रेन के अंदर खड़े होकर ऊपर कूदते हो या क्या आप पीछे गिरते हो, इसका जवाब नहीं, क्योंकि आपकी हवा और ट्रेन यह सब मिलकर एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। कूदते वक्त भी आपकी स्पीड ट्रेन जितनी ही रहती है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन की छत पर खड़े होते हैं तो यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ खुली हवा है जो ट्रेन के ऊपर कूदने पर आपको पीछे धकेल देगी। क्योंकि धरती जिस स्पीड से घूम रही है उतनी ही स्पीड से एक ट्रेन भी घूम रही है, और अगर वो ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की स्पीड धरती की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के मामले में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हवा भी, समुद्र भी, पेड़ पौधे भी, सब कुछ पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। यानी हम सब ट्रेन के अंदर वाले केस में हैं, छत वाले केस में नहीं। छत वाला केस तब लागू होगा जब आप धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाओगे। अब दूसरा जवाब भी जान लेते हैं कि भूकंप से हमें क्यों हिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारी पृथ्वी करोड़ों वर्षों से एक ही स्पीड में चल रही है और कोई ज़्यादा ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिला, यानी पैदा होते ही हम इसके स्पीड को प्राप्त कर लेते हैं जो हमेशा चलता रहता है। अब आपको महसूस तभी होगा जब स्पीड में बदलाव होगा, जैसे कम या ज़्यादा। लेकिन कोई कार अगर एक प्लेन रोड पर बिल्कुल एक ही स्पीड से चल रही हो और एक गड्ढा अचानक पड़ जाए तो आपको झटका महसूस होगा। बिल्कुल ऐसा ही भूकंप में होता है। हमें झटका तभी महसूस होगा जब तक पृथ्वी घूमने के साथ साथ वाइब्रेट करती है, और फिर कुछ समय बाद वाइब्रेट बंद होता है तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब जान लेते हैं कि अगर पृथ्वी के घूमने की गति में कोई परिवर्तन होता है तो हमें कौन सा फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर घूमने की स्पीड तेज़ हो जाए तो दिन और रात छोटे हो जाएंगे। अगर पृथ्वी दोगुनी रफ्तार से घूमने लगे तो एक दिन सिर्फ 12 घंटे का होगा। मतलब सुबह होगी और कुछ घंटों में ही फिर रात छा जाएगी। हवा भी तेज़ हो जाएगी क्योंकि वातावरण भी उसी स्पीड से घूम रहा है। तूफानों की रफ्तार आज से कई गुना बढ़ जाएगी। समुद्र का पानी केंद्र की ओर से बाहर की तरफ खींचा जाएगा, यानी भूमध्य रेखा के पास जैसे शहरों में बाढ़ जैसा हाल हो सकता है। अगर घूमने की स्पीड धीमी हो जाए तो दिन और रात बहुत लंबे हो जाएंगे। मान लीजिए 24 घंटे की जगह पृथ्वी 48 घंटे में घूमे, तब
एक दिन पूरा होने में 2 दिन लगेंगे, मतलब आधी धरती 24 घंटे तक लगातार धूप में जलती रहेगी और आधी 24 घंटे तक अंधेरे में जलेगी। मौसम चरम पर चला जाएगा, कहीं आग की तपिश तो कहीं बर्फ़ की ठंड। अगर पृथ्वी सूरज का चक्कर तेज़ी से लगाने लगे तो इसका मतलब होगा कि साल छोटा हो जाएगा, यानी मौसम जल्दी जल्दी बदलेगा। गर्मी सर्दी बारिश सब कुछ आधा समय लेकर आएंगे। खेती बाड़ी और इंसानों की जीवनचर्या पूरी तरह गड़बड़ा जाएगी। अगर सूरज का चक्कर धीमा हो जाए तो साल बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब एक एक मौसम महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलेगा और धरती पर जीवन को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर घूमने की गति अचानक कम या ज़्यादा हो जाए तो हमें लगेगा जैसे धरती ने तेज़ ब्रेक लगा दिया हो। इस झटके से महासागर का पानी तटबंधों से निकलकर शहरों को डुबो देगा, इमारतें हिल जाएंगी, पेड़ उखड़ जाएंगे, यानी पूरा ग्रह तबाही में बदल सकता है। लेकिन क्या हो कि धरती घूमना और चक्कर लगाना ही बंद कर दे? दोस्तों, ऐसा होने पर दिन और रात हमेशा के लिए रुक जाएंगे। आधी धरती पर हमेशा धूप रहेगी जिससे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और आधी धरती पर हमेशा अंधेरा रहेगा जिससे सब कुछ बर्फ़ में जम जाएगा। अचानक रुकने से महासागर का पानी इतनी तेज़ी से मूव करेगा कि पूरी धरती सुनामी और तूफानों से तबाह हो जाएगी। अगर धरती सूर्य का चक्कर लगाना छोड़ दे तो वह सूरज के गुरुत्वाकर्षण में टिक नहीं पाएगी। या तो वह सूरज की तरह खींचकर जल जाएगी या फिर स्पेस में भटकती हुई बर्फीली निर्जीव ग्रह बन जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आज की डिजिटल डिस्कवरी के साथ जुड़ जाइए।